ब्रिटेन की वो खूबसूरत राजकुमारी जो हिंदुस्तान की भी चहेती थी। प्रिंसेस डायना भारत आई तो ब्रिटेन ने कहा था मनहूस है ताजमहल। एलिजाबेथ से भी ज्यादा हिंदुस्तान के लोग डायना से क्यों प्यार करते थे? ये वही प्रिंसेस डायना है जिन्हें अगर अपनों ने धोखा नहीं दिया होता तो आज ब्रिटेन की महारानी होती और कोहिनूर हीरा वाला मुकुट लेडी डायना के सिर पर होता। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का नया राजा घोषित कर दिया गया है। इन्हीं प्रिंस चार्ल्स की पहली पत्नी का नाम था लेडी डायना, जिन्हें दुनिया प्रिंसेस ऑफ वेल्स के नाम से भी जानती है। भारत से लेकर नेपाल और अमेरिका तक के लोग डायना की एक मुस्कान को देखने के लिए पागल रहते थे, लेकिन प्रिंसेस डायना की असल जिंदगी में बहुत दर्द था, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। ताजमहल की जिस बेंच पर डायना बैठी थी, ये बेंच आज भी मौजूद है और इसे डायना बेंच के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत होती 1981 से। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ऐलान कर दिया था कि अपने सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स की सगाई डायना स्पेंसर नाम की लड़की से करती हैं। इस दौरान डायना सिर्फ 20 साल की थी और प्रिंस चार्ल्स 32 साल के थे। रोमन सभ्यता में डायना का मतलब होता है पवित्रता की देवी। 32 साल के प्रिंस चार्ल्स के पहले भी कई महिलाओं के साथ रिश्ते थे, लेकिन डायना बहुत ही खूबसूरत और पवित्र थी। यही वजह थी कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा और होने लगी। कुछ दिनों में ही प्रिंसेस डायना दुनिया की सबसे चहेती और सबसे मशहूर राजकुमारी बन गई थी। कहते हैं प्रिंसेस डायना के बात करने का अंदाज और सच्चाई लोगों को बहुत पसंद आती थी। ब्रिटेन के दुश्मन भी डायना की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद डायना को पता चला कि उनका पति एक अय्याश किस्म का शख्स है, जिसके शादी के बाद भी दूसरी महिलाओं से रिश्ते हैं। शादी के 2 साल बाद ही रिश्ते बिगड़ने लगे थे। 1992 में फरवरी महीना लेडी डायना की जिंदगी में तूफान लेकर आया, जिसका रिश्ता भारत से था। डायना पहली बार पति प्रिंस चार्ल्स के साथ भारत आई थी, लेकिन प्यार की निशानी ताजमहल देखने अकेली गई थी और यहां बैठकर तस्वीर भी खिंचवाई थी। कहते हैं डायना दुनिया और भारत के लोगों को यह बताना चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में कितना अकेली हो गई है। भारत से लौटने के कुछ महीने बाद ही प्रिंस चार्ल्स डायना से अलग हो गए थे। ब्रिटेन की शाही परिवार ने लेडी डायना को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था। तब विदेशी मीडिया में कहा गया था कि प्यार की निशानी नहीं, बल्कि ताजमहल मनहूस की निशानी है। अगर डायना वहां नहीं जाती तो तलाक भी नहीं होता। लेडी डायना पूरी दुनिया की चहेती राजकुमारी थी, इसीलिए पूरी दुनिया को बहुत बड़ा झटका भी लगा था। 31 अगस्त 1997 को डायना पेरिस में थी और एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। डायना की तब सिर्फ 36 साल उम्र थी। ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि महारानी एलिजाबेथ ने ही रास्ते से हटाने के लिए एक्सीडेंट कराया था। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिले। एलिजाबेथ की मौत के बाद प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं, लेकिन अगर प्रिंस चार्ल्स डायना को प्यार में धोखा नहीं देते तो डायना आज जिंदा होती और भारत का कोहिनूर हीरा वाला मुकुट उनके सिर पर होता। कहते हैं डायना पहली ऐसी राजकुमारी थी जो पूरी दुनिया की चहेती थी। यही वजह थी कि जब एलिजाबेथ की मौत हुई तो लोग प्रिंसेस डायना को अब याद कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डायना को धोखा देकर प्रिंस चार्ल्स ने सही किया था? क्या आपको भी लगता है कि डायना की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हत्या कराई गई थी? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।